जीवन में यदि सब कुछ अगर काम करता है तो आपका व्यवहार है जो आपको कहीं से कहीं ले जा सकता है। आपका अच्छा व्यवहार सब कुछ करा सकता है, आपको किसी भी तरह का जो चैलेंज नहीं आने देता है। तो ये आपको जो है क्रोध में बंदा बहुत कुछ बोल जाता है, उसको पता नहीं चलता। कहते हैं कि उसका उस समय दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता, और जिस इंसान ने अपने दिमाग पर खुद पर कंट्रोल कर लिया तो वो जीवन में कहीं और आगे निकल जाता है। आप जितना अपने आप को पेशेंस और क्रोध नहीं आने देंगे उतना ही आप आगे जाएंगे। तो यदि आपको भरनी है आपकी अपनी तिजोरी तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें बास्केट ऑफ स्टोरी। तो आज की हम स्टोरी कुछ ऐसी तरह की लेकर के हैं कि जीवन में सीख है, अच्छे व्यवहार का एक रहस्य है कि हम साधारण मनुष्य अक्सर नाराज हो जाते हैं या किसी से भला बुरा कह देते हैं, पर संतों का स्वभाव इसके विपरीत होता है, सौम्य और मधुर बना रहता है। संत एक ऐसे ही संत थे जिनका नाम तुकाराम था। वो स्वभाव से कुछ ऐसा ही था कि ना किसी पर क्रोध करते थे और ना ही किसी को भला बुरा कहते थे। तो आइए जानते हैं आज की कहानी में हम कुछ इसी तरह से कि आखिर एक संत तुकाराम किस अच्छे व्यवहार का रहस्य क्या था। तो एक बार की बात है कि संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे और तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधित था उनके समक्ष आया, सामने आया और बोला कि गुरुजी कि कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रखते हैं, आपको व्यवहार का ऐसा मधुर बनाने का क्या है उसका मेरे को भी बताइए। आप तो आप किसी क्रोध करते नहीं और ना किसी को आप भला बुरा बोलते हो, तो इसका राज क्या है? कृपा करके हमें इस बारे में बताइए कि आपके इस व्यवहार का रहस्य क्या है। तो संत बोले कि मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। मेरा रहस्य वह क्या है गुरुजी? वो जो है शिष्य बोलता है कि भी मेरे बारे में ऐसा, अब गुरु से तो कुछ भी ऐसा छिपा नहीं होता है जो नहीं जानता अपने शिष्य के बारे में। तो शिष्य ने जो आश्चर्य से पूछा कि तुम अगले एक हफ्ते में मरने वाले हो, ये उस शिष्य को बोला तुकाराम जी ने, और बोलते के साथ में दुखी होते हुए बोले। वो इस चीज को अपने मन पर उन्होंने लिया। कोई और कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर वह स्वयं तुकाराम उनके मुख से निकली बात को कैसे काट सकते थे। उस शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेकर के वहां से चला जाता है। उस समय शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि उसे 7 दिन का समय दिया गया था कि आप 7 दिन के अंदर आप मरने वाले हो। तो वो अपना ज्यादातर समय जो है ध्यान और पूजा में लगाने लग गया। उनके पास जो उसे मिलता उससे कुछ भी ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर रहा था जिससे कि किसी को चैलेंज आए, और या जिनसे उन्होंने गलत व्यवहार किया भी था बंदा, कोई भी इंसान जब उससे गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वो बहुत कुछ अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं करता। मैंने ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि मैंने बताया है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना भूल जाता है। जब इंसान जबान इस्तेमाल करता है तो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर पाता। जब अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे तो आपकी जबान कम चलेगी, आप पेशेंस उतना ही रहेंगे। तो वो काफी लोगों से माफी मांगता। देखते ही देखते संत की भविष्यवाणी के 1 हफ्ते जो है तुकाराम जी ने बोला था जैसे कि उसको 1 हफ्ता हो चुका है। शिष्य ने सोचा कि चलो एक बार जो है आखिरी बार गुरु जी के दर्शन कर लेता हूँ और साथ साथ उनसे आशीर्वाद ले देता हूँ। वहां उनके पास में पहुंचता है और वह गुरु जी के सामने अपने पूरा होने वाला समय जो था उसके बारे में बात करता है कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा समय पूरा हो चुका है। मेरा आशीर्वाद, गुरुजी बोलते हैं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा ये बताओ कि पिछले 7 दिन में, ये गुरुजी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे 7 दिन कैसे बीते हैं? क्या तुम पहले की तरह लोगों से नाराज हुए? क्या तुमने अपशब्द बोले हैं? क्या तुमने गुस्सा किया है? संत तुकाराम जी ने ये उससे प्रश्न किया। तो उसका शिष्य जो थे उन्होंने आंसर देते हैं कि नहीं बिल्कुल जी, मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे, तो मैंने इसके बेकार की बातों में अपना समय जो है कैसे गंवा सकता था। तो मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों को कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी है।
शिष्य के तत्परे से बोला और संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन में इस पाठ को याद कर प्रण किया, गुरु जी को दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। और जीवन में ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं, जब आपको किसी चीज का डर लगा रहता है, आप वो काम करने से डरते हो कि यार ये काम मैंने ऐसा किया तो चैलेंज आ जाएगा, और आप उतना ही भक्ति भाव में डूब जाते हो, परमात्मा के साथ में कनेक्ट होते हो, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है और आप उस चैलेंज से निकल जाते हो। परमात्मा का काम सिर्फ हमें अच्छे रास्ते पर लेके जाना है। हम ही हैं जो गलत रास्ते हैं, परमात्मा नहीं बोलता कि आप गलत मार्ग पर चलिए। हम अच्छे मार्ग पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए वो हमारे बार बार टेस्ट लेता रहता है कि आप कुछ अच्छा देने के लिए ऐसे लोगों से मिलाता है जिससे वो खुद तो वहाँ पर प्रकट नहीं हो सकता परमात्मा, लेकिन किसी न किसी इंसान वो भी उस सामने ऐसी जरूर किसी से भेंट करा देता है जिससे कि जीवन का उद्धार हो जाता है और वो जो चाहता है इंसान उसको मिल जाता है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। अभी तक वीडियो देखने के लिए आपको लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप मेरे को फॉलो भी कर लें।